और मेरा पहला सवाल अभय दुबे जी से सीधे, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया और खासतौर पर आपकी पार्टी पर और आप जैसी तमाम जो पार्टी अपने आप को सेक्युलर कहती हैं कि आपके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब मुसलमानों का तुष्टीकरण और उनका वोट बैंक साधना है। दीपक चौरसिया जी, पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे मेरे पुराने मित्र युवा बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप इस ड्रेस में। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, शो पर नहीं देना चाहिए मगर मैं रोक नहीं पाया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। जब सत्ता एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता को देखता है तो वो कैसे देखता है, क्योंकि हिंदुस्तान विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का एक बहुलतावादी गुलदस्ता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी उस बहुलतावाद में विभेद कर रही है, उसमें बबूल बोना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए आखिर है क्या धर्मनिरपेक्षता। तो एक सरकार जब धर्मनिरपेक्षता के तहत देखती है तो वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सभी धर्मों को एक भावना से देखना। जब मैं धर्मनिरपेक्षता को देखता हूं और पढ़ता हूं तो सर्वधर्म सद्भाव की बात करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा धर्म सबसे प्रिय है। मैं उसके तरह दूसरे धर्म को नहीं देख सकता, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति सद्भावना रखूंगा, और यही सनातन व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी श्री कृष्ण को पढ़िए अध्याय 3, उन्होंने उस समय धर्म के अस्तित्व की बात कही है। अर्जुन को उपदेश देते वक्त उन्होंने कहा है कि हमें अपने धर्म को प्रिय मानना चाहिए दूसरे धर्मों की अपेक्षा, और धर्म के सहअस्तित्व का संदेश दिया। मगर भारतीय जनता पार्टी अरे तब तो कोई दूसरा धर्म था ही नहीं भाई, गीता थी जब। अभय जी क्या बात कर रहे हैं आप? तब कौन सा दूसरा धर्म था द्वापर युग में, मुझे बताइए। यही कौन सी क्रिश्चियनिटी आ गई थी, कौन से मुसलमान आ गए थे? द्वापर युग में कौन सा धर्म था जो आप सर्वधर्म समभाव की बात श्री कृष्ण के माध्यम से करना चाहते हैं? बताइए मुझे। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, अर्जुन को संदेश देते वक्त कहा है कि अपने दूसरे धर्म को अपनाने की अपेक्षा। सर दूसरा धर्म द्वापर युग में कौन सा था, मुझे बताइए ना। ये द्वापर युग में दूसरा धर्म कौन सा था, ये बताइए ना। ये भगवान श्री कृष्ण से जाकर पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा अर्जुन को, तो गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं भाई? मैं आपको, देखिए सुनिए दीपक चौरसिया जी, मैं आपको उनका मूल मंत्र, उनका श्लोक भी पढ़कर सुना दूंगा। लेकिन कृष्ण जी ने संदेश ये दिया था कि हे अर्जुन, दूसरे धर्म की अपेक्षा अपना धर्म, ये मन से जोड़ा है, धर्म से कमतर हो। नहीं दीपक चौरसिया जी, आपको पता है मैं एक क्षण भी झूठ नहीं बोलता हूं। आप जानते हैं श्री कृष्ण और गीता में जो धर्म लिखा है वो धर्म वो है जो धारण किया जाता है। नहीं हमारे यहाँ धर्म का मतलब जो धारण किया जाता है, जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं करते। जब द्वापर युग और त्रेता युग की बात करते हैं, हमारे सनातन तब मुसलमान होते तो मेरे ख्याल से भगवान श्री राम शबरी के बेर भी खा लेते और मुसलमानों को भी गले लगा लेते। देखिए ये तो आज भी है, हम तो है। हमारे यहाँ क्या हुआ आप देखिए, विश्व का इतिहास आप जब पढ़ेंगे तो धार्मिक उन्माद में जिस भी देश ने, जिस भी धर्म ने, जिस भी संप्रदाय ने अपने आप को संचालित करने की कोशिश की, तबाह हो गया। वेस्टफेलिया की ट्रीटी क्या थी 1618 से लेकर धार्मिक उन्माद किन देशों में आपको देखने को मिलता है? सीरिया में, इराक में, ईरान में, सूडान में। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट पूरा बर्बाद हुआ, पूरा यूरोप बर्बाद हुआ, करोड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ। हिंदुस्तान की हस्ती इसलिए मिटाए नहीं मिटी कि हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते रहे। चलिए।